गांव के एक सुनसान किनारे पर मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी में एक गरीब मजदूर अपनी किस्मत का बोझ ढोता था। रोज सुबह अजान की सदा के साथ उठता, वुजू करके नमाज पढ़ता और फिर ईंट गारा ढोने निकल पड़ता। उसके हाथ छाले से भरे थे, चेहरा धूप और मेहनत की धूल से मुरझाया हुआ, और दिल में बस एक ही तमन्ना थी, शायद आने वाली औलाद उसके घर को रोशन कर दे। उसकी बीवी गर्भ से थी और वह अक्सर सोचा करता था, शायद मेरी तंगी की रातें अब खत्म होंगी, शायद मेरे घर में रहमत उतर आएगी। लेकिन तकदीर का लेखा कुछ और ही था। एक दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सा बोझ था। उसी वक्त उसकी झोंपड़ी के अंदर चीख और कराहट की आवाज गूंज रही थी। दाई पसीने पसीन हो रही थी और कुछ ही देर बाद दो मासूमों ने इस दुनिया में आंख खोली, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नासिर रखा गया, बेटी का नाम सकीना। मगर खुशी पल भर की मेहमान थी। बच्चों की माँ ने नन्हे मुन्नों की सूरत देखी भी नहीं थी कि आखिरी सांस लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। मजदूर की दुनिया उजड़ गई। वह रो रो कर बेकरार हो गया, लेकिन दिल के किसी कोने में यह वहम बैठ गया कि औलाद ही मनहूस निकली है। पड़ोस की औरतें कहती, भाई बच्चों को अल्लाह की अमानत समझ, यतीमों पर साया रखना जन्नत का जरिया है। मगर मजदूर का दिल पत्थर बन गया था। वह बच्चों से मोहब्बत करने के बजाय उनसे दूरी बनाने लगा। जब सकीना भूख से रोती तो वह चिढ़ जाता, जब नासिर मासूम मुस्कुराता तो वह नजरें फेर लेता। दिन गुजरते गए। नन्हे बच्चे पड़ोसियों की रहमत और कभी कभार की खैरात पर पलते रहे। कभी कोई औरत दूध पिला देती, कभी कोई राहगीर दलिया डाल जाता, लेकिन बाप का दिल उनसे हमेशा बेजार रहा। अब झोंपड़ी में दो मासूम परछाइयां तो थीं, मगर बाप का साया उनके लिए रहमत के बजाय बोझ बन चुका था। नासिर अपनी छोटी बहन को गोद में उठाता, लोरियां सुनाता, उसके आंसू पोंछता, लेकिन बाप की आंखों में मोहब्बत का पानी सूख चुका था। बीवी के गुजर जाने के बाद मजदूर की झोंपड़ी और भी सुनसान हो गई थी। नासिर और सकीना के छोटे छोटे कदमों की आहट तो थी, लेकिन घर से मोहब्बत का रंग उड़ चुका था। बच्चे पड़ोस की रहमत और किसी की रह रह कर की दया पर पल रहे थे। बाप बस दिन भर की दिहाड़ी ढोकर आता, एक सूखी रोटी उनके सामने डाल देता और खामोश कोने में जा बैठता। गांव के लोग उसे समझाते, भाई बच्चे तेरे साए के तलबगार हैं, तेरी मोहब्बत ही इनकी जिंदगी है। मगर उसके दिल पर जैसे झंग लग गया था। उसने खुद को समझा लिया था कि ये बच्चे उसकी तकदीर की मनहूस निशानी हैं। कुछ साल गुजर गए। नासिर अब थोड़ा बड़ा हो चला था। अपनी बहन सकीना को संभालता, उसके आंसू पोंछता और झोंपड़ी में एक छोटे से बाप की तरह खड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन मजदूर के दिल में अजीब सा ख्याल आया। उसे अपनी तन्हाई खलने लगी। पड़ोसी भी कहने लगे, तू औरत के बगैर घर कैसे चलाएगा? इन बच्चों को संभालना तेरे बस की बात नहीं। यूं समाज का दबाव और उसके अंदर की खालीपन ने उसे मजबूर कर दिया कि वह दूसरा निकाह करे। कुछ ही दिनों बाद दूसरी बीवी घर आ गई। शुरू शुरू में उसने नासिर और सकीना की तरफ मुस्कुराहट से देखा, जैसे उन्हें अपनाने की कोशिश कर रही हो। मगर वक्त ने उसका असली रंग दिखा दिया। कुछ ही महीनों में उसके यहाँ भी औलाद हुई, एक बेटा। बस उसी दिन से झोंपड़ी का मिजाज बदल गया। मजदूर का दिल, जो पहले से ही नासिर और सकीना से बेजार था, अब और ठंडा हो गया। उसने अपने असली बेटे पर सारी मोहब्बत उड़ेल दी और दोनों जुड़वा बच्चों को गैर जरूरी समझने लगा। सौतेली माँ ने भी उन्हें खुले दिल से अपनाना गवारा न किया। वह कहती, ये बच्चे मेरे नहीं, मैं क्यों अपना वक्त इन पर बर्बाद करूं? गांव की औरतें अक्सर उस औरत से कहती, देख बहन, असली औलाद पर ध्यान दे, कल को यही तेरा सहारा बनेगा। यूं समाज की नजरें भी उसके दिल में जहर भरने लगी। उसने अपने बेटे को आगे करने का इरादा पक्का कर लिया और नासिर सकीना को बोझ समझने लगी। अब झोंपड़ी का मंजर कुछ और था। नासिर और सकीना को बासी रोटी मिलती, कभी कभार दाल की एक चम्मच, जबकि सौतेले बेटे के लिए गर्म दूध और मलाई का इंतजाम रहता। नासिर जब रात को भूख से बिलखते हुए अपनी बहन को थपकी देता तो उसके दिल में चुपचाप आह निकलती। मजदूर का रवैया भी दिन ब दिन बदलता गया। पहले वह सिर्फ खामोश रहा करता था, अब डांट फटकार भी करने लगा। मेरे सामने मत आया करो, मेरा वक्त मत खराब करो। नासिर ये सुनकर चुपचाप झोंपड़ी के कोने में जा बैठता। सकीना उसकी गोद में सिर छुपा लेती और धीरे धीरे सो जाती। नासिर और सकीना की मासूम जिंदगी अब सौतेली माँ की बेरुखी और बाप की नाराजगी के साए में ढलने लगी। झोंपड़ी में उनके लिए कोई जगह न बची थी। फिर भी नासिर ने अपनी छोटी बहन का हाथ थामे रहना सीखा। गांव की उस उजाड़ गली में अब दिन और रात एक जैसे लगते थे। नासिर और सकीना का बचपन उस सौतेली माँ की तानों और बाप की बेरुखी के साए में पल रहा था। झोंपड़ी का हर कोना उनके लिए किसी कैद खाने से कम न था।
दिन में जब मजदूर बाप दिहाड़ी पर निकल जाता और सौतेली माँ अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी रहती, तब नासिर और सकीना एक तरफ धूल भरी जमीन पर बैठे रह जाते। नासिर अपनी बहन को कभी पुरानी लोरी सुनाता, कभी मिट्टी से गुड़िया बनाकर उसे बहलाता, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक तन्हाई थी, एक ऐसा खालीपन जिसे वह किसी से कह न पाता। एक रोज नासिर झोंपड़ी से निकलकर गांव की गलियों में अकेला बैठा था। आसमान पर सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा में ठंडी ठंडी खामोशी थी। उसकी आंखों में नमक और मासूमियत दोनों चमक रहे थे। उसी वक्त गांव का सरदार उधर से गुजरा। सरदार उम्र में बूढ़ा था, मगर आंखों में नरमी और चेहरे पर रहमत का नूर था। उसने नासिर को अकेला बैठा देखा तो पास आकर बोला, बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरी उम्र तो खेलने कूदने की है, ये तन्हाई तुझ पर क्यों हावी है? नासिर ने गर्दन झुका ली। उसने जवाब न दिया, बस होंठ हल्के से कांप उठे। सरदार ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अल्लाह की जमीन पर कोई अकेला नहीं होता। तू समझ ले, हर दर्द एक सबका होता है और हर सबक एक रहमत। ये जुमले नासिर के दिल में उतर गए। उसे लगा किसी ने उसके जख्म पर मरहम रख दिया हो। कुछ ही दिनों बाद जब नासिर अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां बटोरने जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक बुजुर्ग औरत को देखा। वह बूढ़ी, कमजोर और थकी हुई थी। उसके हाथ में छोटा सा घड़ा था, जिसे उठाने की ताकत भी उसमें न थी। औरत बार बार गिरती और संभलती। लोग वहां से गुजरते, मगर कोई रुक कर मदद न करता। नासिर ने यह मंजर देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने बहन का हाथ पकड़कर कहा, सकीना चलो हम इस अम्मा की मदद करें। वह दौड़कर बुजुर्ग औरत के पास गया और बड़े अदब से बोला, अम्मा यह घड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। औरत ने थकी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा तू कौन है, क्यों अपना बोझ बढ़ा रहा है? नासिर ने मासूम लहजे में कहा, अम्मा आप हमारी माँ जैसी हैं, अगर हम आपकी मदद ना करेंगे तो अल्लाह हमसे नाखुश होगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने घड़ा उसे दे दिया। नासिर ने घड़ा उठाया और लंबे रास्ते तक उसे उसके घर पहुंचाया। नासिर घर लौटा तो सौतेली माँ ने ताना दिया, दिन भर आवारागर्दी करता है, अपने भाई जैसा कुछ सीख ले। लेकिन नासिर ने कुछ न कहा। उसके दिल में अब वह बुजुर्ग औरत की बात अंकित हो चुकी थी। नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती, और सच यही था कि यह छोटी सी नेकी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। गांव की फिजा में उस वक्त एक अलग ही हलचल थी। चारों तरफ चर्चा थी कि गांव के सरदार ने अपनी बेटी के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरदार की बेटी न सिर्फ हुस्न और अदा में बेमिसाल थी, बल्कि अक्ल, तमीज और इल्म में भी गांव की औरतों में मिसाल मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वह अपने बाप की असली वारिस है और उसका होने वाला शौहर वही होगा जो अपने आप को सिर्फ ताकत या दौलत से नहीं, बल्कि इंसानियत और अक्ल से साबित कर सके। एक दिन गांव के चौक में लोग जमा हुए। सरदार ऊंचे आसन पर बैठा, उसके दोनों हाथ में इज्जत और हुकूमत की रोशनी थी। उसने कहा, ऐ लोगों, मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद या ताकतवर से तय नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उसका शौहर वही बने जो हिम्मत, अक्ल और इंसानियत का सबूत पेश करे। कल से यहाँ एक इम्तिहान होगा। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही मेरी बेटी और मेरी इज्जत का हकदार होगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ जवान जो अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, सोचने लगे कि यह तो आसान है। कुछ दौलतमंद अपने सिक्कों की खनक में इतरा रहे थे, मगर सरदार ने साफ कह दिया था कि यह इम्तिहान न ताकत का होगा न दौलत का, बल्कि इंसान की असली सूरत खोल देगा। मजदूर के घर भी यह खबर पहुंची। सौतेली माँ ने अपने शौहर से कहा, देखो यह सुनहरा मौका है, हमारा बेटा ही सरदार का दामाद बनेगा। नासिर और सकीना का क्या काम है इसमें, इन्हें पीछे रखो। मजदूर पहले ही नासिर और सकीना से बेजार था। उसने सख्ती से कहा, हाँ सही कहती हो, मेरा बेटा ही आगे जाएगा, नासिर कहीं नहीं जाएगा। उसे मैंने इस घर में सिर्फ बोझ की तरह रखा है। नासिर ने यह बातें सुनी, उसके दिल पर जैसे तीर चला। वह चाहता था कि अपने अंदर की लगन और हिम्मत साबित करे, लेकिन बाप के हुक्म ने उसकी जुबान बांध दी। सकीना उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, भैया आप क्यों नहीं जाएंगे? नासिर ने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बाप का हुक्म अल्लाह का हुक्म जैसा होता है, हमें सब्र करना चाहिए। दूसरे दिन गांव का चौक मानो किसी मेले में बदल गया। हर तरफ लोग जमा थे, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब सरदार के ऐलान के मंजर को देखने आए थे। सरदार की बेटी पर्दे के पीछे बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी सबके दिलों पर असर डाल रही थी। नौजवान एक एक करके इम्तिहान की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ने ताकत दिखाने की कोशिश की, कुछ ने चालाकी, मगर सरदार बार बार कहता,
यह इम्तिहान न मसल से हल होगा न जोर जबरदस्ती से। इसमें इंसान की सच्ची पहचान सामने आएगी। इम्तिहान की शर्तें जैसे जैसे खुलने लगी वैसी वैसी सबकी आंखें फैलने लगी। यह इम्तिहान किसी मैदान की कुश्ती या किसी खजाने की तलाश न था। इसमें सवाल ऐसे रखे गए थे जो सिर्फ नेकदिल इंसान ही हल कर सकता था। पहली शर्त यह थी कि जो अपने से छोटे और कमजोर को सहारा दे वही इंसान कहलाने का हक रखता है। दूसरी शर्त यह थी कि जो सच बोलने की हिम्मत रखे वही सरदार की बेटी का हकदार होगा। तीसरी शर्त यह थी कि जो दूसरों की भलाई के लिए अपना नफा कुर्बान कर दे वही असली इंसान है। गांव के जवान हैरत में थे। यह शर्तें उन सब की उम्मीदों को हिला रही थी और नासिर वह उस भीड़ में खड़ा था, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद यही वो मौका है जहां उसकी जिंदगी बदल सकती है। गांव के चौक में सरदार का इम्तिहान जारी था। हर तरफ शोरगुल, हैरत और उम्मीदों का समुंदर था। जवान एक एक करके सामने आते, मगर सरदार की बताई गई शर्तें, इंसानियत, हिम्मत और अक्ल किसी में पूरी उतरती न थी। जो ताकत दिखाता उसमें रहम न था, जो अक्ल आजमाता उसमें नीयत साफ न थी। भीड़ में बैठे बच्चे तालियां बजाते, औरतें दुआ करती, बूढ़े आपस में कहते, देखो सरदार ने सही किया। असली इम्तिहान यही होना चाहिए। ताकत से कोई इंसान नहीं बनता, इंसानियत ही इंसान की पहचान है। इस शोरगुल में नासिर एक कोने में खड़ा था। उसका दिल बेचैन था। उसकी रगों में जोश था कि वह भी सामने आए, लेकिन बाप के हुक्म की बेड़ियां उसे रोके खड़ी थीं। बाप पास ही खड़ा था और अपने सौतेले बेटे की हौसला अफजाई कर रहा था। मेरा बेटा ही कामयाब होगा, देखना, वह इतरा कर कहता। नासिर ने यह सुना और सिर झुका लिया। उसके दिल में हलचल थी, आंखें भीग उठी, मगर उसने सब्र किया। सकीना उसके पास खड़ी थी और उसके छोटे से दिल में अपने भाई के लिए गर्व और गम दोनों थे। उसने धीरे से नासिर का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, अगर आप वहां होते तो सबको असली इंसानियत दिखा देते। नासिर ने बहन के बालों पर हाथ फेरा और धीमे लहजे में बोला, सकीना, बाप का हुक्म अल्लाह का हुक्म जैसा होता है। हमें सब्र करना चाहिए। शायद यही हमारी आजमाइश है। इम्तिहान आगे बढ़ा। सरदार की बेटी पर्दे के पीछे बैठी सब देख रही थी। उसके कानों में हर जवाब पहुंचता। उसके दिल में भी एक तलब थी कि कोई ऐसा नौजवान आए जो सिर्फ अपनी अक्ल या ताकत के दम पर नहीं बल्कि इंसानियत के जरिए दिल जीत ले। उसी वक्त अचानक चौक के एक कोने से शोर उठा। कुछ शरारती लोग जिन्हें अपनी हार बर्दाश्त न हुई थी भीड़ में धक्का मुक्की करने लगे। एक औरत गिर पड़ी, उसका बच्चा जमीन पर लुढ़क गया। लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने हाथ न बढ़ाया। नासिर यह मंजर देख न सका। उसके दिल ने कहा, अगर इंसानियत का इम्तिहान है तो यही असली मौका है। उसने बाप की तरफ न देखा, भीड़ की परवाह न की, बस दौड़ पड़ा। उसने औरत को सहारा दिया, बच्चे को उठाया और धूल झाड़कर उसे मां की गोद में दिया। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में सच्चाई। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह वही नासिर है जिसे उसका बाप बोझ समझता है। सरदार ने यह मंजर गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक उतर आई। उसने सोचा, यही है असली इम्तिहान की रूह। दूसरों की हिफाजत करना अपने नफा नुकसान की परवाह किए बगैर। नासिर ने किसी इनाम की उम्मीद न की। उसने न इधर उधर देखा न सरदार की तरफ। वह बस अपनी बहन का हाथ पकड़कर एक तरफ हो गया। उसके दिल में यही था, मैंने किसी इनाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और इंसानियत के लिए मदद की। सौतेली माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने शौहर से कहा, देखा, यह लड़का सबकी नजर में चढ़ जाएगा, हमारा बेटा पीछे रह जाएगा। बाप ने गुस्से से दांत पीसे और बोला, मैं इसे रोक लूंगा, इसे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मगर लोग अब फुसफुसाने लगे थे। असल इंसान तो यही है जिसने दूसरों के लिए कदम बढ़ाया ना अपने लिए। सरदार की बेटी पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी। उसने अपने दिल में कहा, अगर इंसाफ का हकदार कोई है तो यह वही नौजवान है जिसने दूसरों को बचाने के लिए अपने बाप का हुक्म तक पीछे छोड़ दिया। गांव का चौक अभी भी उसी हलचल से गूंज रहा था। सरदार का ऐलान, इम्तिहान की शर्तें, नौजवानों की कोशिशें, सबका जिक्र घर घर में हो रहा था। मगर उस हलचल के बीच एक और साया था, हसद, चाल और दुश्मनी का साया। कुछ नौजवान जिन्हें सरदार की इम्तिहान की शर्तें बर्दाश्त न हुई, वे अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। ताकत और दौलत पर घमंड करने वालों को यह गवारा न था कि एक गरीब मजदूर का बेटा नासिर सबके दिलों में जगह बना ले। वे आपस में कानाफूसी करने लगे, अगर यह लड़का आगे बढ़ गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरदार की बेटी भी उसी पर नजर डाल रही होगी। हमने सब बर्बाद कर दिया। उनकी आंखों में आग थी और जहन में चाल।
नासिर को इस साजिश का अंदाजा तक न था। वह तो अपनी मासूमियत और नेकी के सहारे जी रहा था। उसके लिए इम्तिहान कोई इनाम की दौड़ नहीं था। वह तो बस अपने दिल की पुकार पर लोगों की मदद कर बैठा था। लेकिन नेकी और सच्चाई अक्सर हसद वालों के लिए कांटा बन जाती है। रात का वक्त था। गांव के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे वही नौजवान जमा हुए। मशालों की रोशनी में उनके चेहरे पर चालाकी और नफरत झलक रही थी। उनमें से एक बोला, कल तक इसे सबकी आंख का तारा बनने न देंगे, इस सलैद में डाल देंगे, फिर देखेंगे कैसे यह अपने हौसले और इंसानियत का ढोल पीटता है। दूसरे ने कहा, लेकिन सरदार, अगर उसे पता चल गया तो? पहला हंसा और बोला, सरदार को यह दिखाना आसान है कि नासिर ने इम्तिहान में धांधली की या कोई गलती की। दूसरे ही दिन जब इम्तिहान का अगला दौर शुरू हुआ, अचानक भीड़ में अफवाह फैली, नासिर ने धोखा किया है, उसने इम्तिहान की इज्जत तोड़ी है। लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ को यकीन न हुआ, मगर भीड़ की फितरत यही होती है, आवाज उठे तो सब उस पर यकीन कर लेते हैं। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो इसे कैदखाने ले जाओ जब तक सच साबित न हो जाए। नासिर कुछ कहना चाहता था। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी, लेकिन भीड़ की शोर में उसकी आवाज दब गई। सकीना चिल्लाई, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वह झूठ बोल रहे हैं। मगर किसे फुर्सत थी एक मासूम लड़की की चीख सुनने की। नासिर को पकड़ लिया गया और बाकी कुछ नौजवानों के साथ कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना गांव के बाहर एक पुराने मिट्टी और पत्थर से बने कैले का हिस्सा था। अंधेरा, नमी और सीलन से भरा हुआ। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, जमीन पर गंदगी और एक छोटे से रोजनदान से आती धुंधली रोशनी। नासिर जब अंदर पहुंचा तो उसका दिल कुछ पलों के लिए कांपा। उसने सोचा, क्या यही मेरी तकदीर है, बिना कसूर के जेल की सलाखों में? मगर अगले ही पल उसे बुजुर्ग औरत के शब्द याद आए, बेटा, नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती। उसने दिल में सब्र और हिम्मत की लौ जला ली। कैदखाने में बाकी नौजवान मायूस और गुस्से में थे। कोई गालियां दे रहा था, कोई रो रहा था। नासिर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर धीमे से बोला, भाइयों, गुस्से से दिल हल्का नहीं होता। सब्र और उम्मीद ही हमारी असली ताकत है। अल्लाह ने हमें इस मुसीबत में भी कोई सबका देने के लिए डाला है। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उनमें से एक नौजवान बोला, तू कौन है जो कैद में भी हमें सुकून दे रहा है? नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक कैदी हूँ, लेकिन दिल को कैद खाने में क्यों डालते हो? अल्लाह की रहमत हर जगह उतरती है, बस सब्र और नेकी से उस रहमत का इंतजार करो। धीरे धीरे उसकी बातें सबके दिलों में उतरने लगी। जो नौजवान पहले झगड़ते रहते थे अब चुप होकर नासिर की बातें सुनने लगे। कैद खाने की अंधेरी दीवारों में नासिर की नेकी की रोशनी चमकने लगी। उसने अपने बिना कसूर की कैद को बोझ नहीं बनाया, बल्कि उस अंधेरे में भी दूसरों का दिल जीत लिया। कैद खाने की दीवारें ऊंची थीं, उन पर काई जमी हुई थी और हवा में नमी की सीलन बसी हुई। बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई जगह थी, जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी। मगर नासिर का दिल, जो बार बार बुजुर्ग औरत की बात याद करता, बेटा, नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती, वही उसे अंदर से मजबूत बनाए रखता था। नासिर कैद खाने में बाकी नौजवानों से अलग नजर आता था। वह जहां दूसरे अपनी तकदीर को कोसते, नासिर सब्र और हिम्मत की बातें करता। जहां कोई भूख से कराहता, नासिर अपनी रोटी तोड़कर उसके आगे रख देता। जहां किसी की उम्मीद मर जाती, नासिर उसे अल्लाह की रहमत की याद दिलाता। धीरे धीरे वह कैदियों का सहारा बन गया। जो नौजवान पहले लड़ते झगड़ते थे, अब उसके आस पास बैठते, उससे बातें करते और उसके लहजे से सुकून पाते। एक रोज एक नौजवान बोला, भाई नासिर, तू हम में सबसे छोटा है, फिर भी तेरा दिल सबसे बड़ा है। तू हमें सब्र सिखाता है। तू यहाँ कैद खाने में पैदा हुआ फरिश्ता लगता है। नासिर मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। फर्क इतना है कि मैंने अपनी माँ के मुंह से यही सुना था कि इंसानियत ही असली दौलत है। आज अगर मैं तुमसे यही कह रहा हूँ तो वह उसकी दी हुई अमानत है। उधर गांव में हालात और भी अजीब होते जा रहे थे। सरदार के इम्तिहान की कोशिशें रुक गई थीं। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या सरदार का इम्तिहान सच में इंसाफ वाला था या यह सब छलावा था? सौतेली माँ इस हालत में भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार सरदार के पास जाकर कहती, हुजूर, नासिर तो पहले ही कैद हो चुका है, अब मेरे बेटे को मौका दीजिए। मगर सरदार की आंखों में उस वक्त का मंजर घूम रहा था जब नासिर ने भीड़ में गिरी हुई औरत और उसके बच्चे को बचाया था। सरदार का दिल गवाही दे रहा था कि यह लड़का झूठा नहीं हो सकता। एक शाम जब आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और कैद खाने की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदार ने मशाल उठाई और बाहर झांका। सामने वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी जिसके घड़े को कभी नासिर ने उठाया था।
उसके चेहरे पर उम्र का बोझ तो था, मगर आंखों में एक अजीब सी ताकत और नूर था। उसने पहरेदार से कहा, बेटा मैं उन कैदियों से मिलना चाहती हूँ। पहरेदार पहले हिचकिचाया, मगर औरत के चेहरे की शफकत ने उसे रास्ता दे दिया। बुजुर्ग औरत ने कैदखाने से लौटकर सीधा सरदार से मुलाकात की। उसने कहा, भांजे अगर तुझे इंसाफ करना है तो सुन ले। जिन नौजवानों ने चालाकी करके नासिर को कैद कराया, उन्होंने तेरे इम्तिहान को दागदार किया है। नासिर निर्दोष है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने मदद सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की थी। सरदार गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। नासिर अब तक कैद में था, मगर उसकी नेकी ने न सिर्फ कैदियों का दिल जीता, बल्कि उसी बुजुर्ग औरत को उसका मददगार बना दिया जो सरदार की खाला निकली। अब उसका गवाही देना गांव के पूरे इम्तिहान को बदल देने वाला था। गांव की सरजमीन उस रोज एक अजीब सुकून और हलचल दोनों से भर गई थी। एक तरफ कैदखाने की अंधेरी दीवारें थीं, जहां नासिर बंद था। दूसरी तरफ सरदार की हवेली का चौक था, जहां इंसाफ और हक की कसौटी तय होनी थी। सरदार का चेहरा गौर से बदलने लगा। उसने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाया और कुछ देर खामोश रहा। फिर बोला, खाला, अगर यह सच है तो वक्त आ गया है कि उस लड़के को मेरे सामने लाया जाए। मैं उसकी आंखों से सच्चाई पढ़ूंगा। शाम का वक्त था। गांव के लोग चौक में जमा हो चुके थे। हर किसी की नजर उसी रास्ते पर थी जहां से कैदखाने के पहरेदार नासिर को ला रहे थे। उसके हाथों में बेड़ियां थीं, लेकिन सिर झुका हुआ न था। चेहरे पर घम नहीं, बल्कि सब्र और यकीन का नूर था। सकीना भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखें भाई को देखकर भर आईं, मगर नासिर ने उसे मुस्कुराकर इशारा किया कि रो मत। जब नासिर को सरदार के सामने लाया गया तो वहां एक अजीब खामोशी छा गई। लोग यह सोच रहे थे कि अब या तो वह लड़का अपने गुनाह कबूल करेगा या हमेशा के लिए गांव से रुस्वा होकर निकलेगा। सरदार ने अपनी ऊंची सीट से झुककर कहा, नासिर, तुझ पर इल्जाम है कि तूने इम्तिहान में फरेब किया और लोगों का भरोसा तोड़ा। तू चाहे तो आज सबके सामने अपना गुनाह मान ले, तेरी सजा हल्की कर दी जाएगी। नासिर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में न डर था, न कोई शिकायत। उसने कहा, हुजूर, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं वह हूँ जिसने एक औरत और उसके बच्चे को गिरते देखा और मदद करना अपना फर्ज समझा। मैंने न किसी इनाम की तलब रखी, न कोई चाल चली। अगर यही जुर्म है तो मैं यह जुर्म बार बार करने को तैयार हूँ। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, देखो कैसे बेखौफ सच कह रहा है, यह लड़का तो इंसानियत का आईना है। सरदार ने दोबारा सवाल किया, और अगर यह सब तेरे खिलाफ चाल थी तो तूने कैद में रहकर क्या सीखा? नासिर ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, कैद खाना दीवारों और सलाखों से बना होता है, लेकिन इंसान का असली कैद उसका दिल होता है। अगर दिल डर और झूठ में कैद हो जाए, वह इंसान कभी आजाद नहीं होता। मैंने वहां भी दूसरों को सब्र और उम्मीद सिखाई। मैंने वहां भी इंसानियत का हाथ थामा, और मैं आज भी यही कहूंगा, इंसान की पहचान उसकी दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि उसके सच और इंसानियत से होती है। सरदार यह सुनकर कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर सख्ती की जगह अब गहरी सोच उतर आई। उसने अपने आसपास बैठे बुजुर्गों की तरफ देखा और फिर कहा, यह लड़का सच बोल रहा है। इसकी बातें दिल की गहराई से निकली हैं। कोई चालाक और झूठा इंसान इस तरह से हकगोई नहीं कर सकता। भीड़ में से एक औरत उठ खड़ी हुई। वही औरत थी जिसे नासिर ने बचाया था। उसने सबके सामने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि यह वही लड़का है जिसने मेरे बच्चे को जमीन से उठाया था और मुझे संभाला था। अगर यह इंसानियत है तो फिर मैं कहती हूँ, यही सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर चुका है। भीड़ गूंज उठी। लोग एक सुर में कहने लगे, हाँ, यही असली इंसान है, यही सरदार की बेटी का हकदार है। सरदार ने हाथ उठाकर भीड़ को खामोश किया। फिर उसने कहा, लोगों, आज यह लड़का हमें इंसानियत का सबक सिखा गया है। मैंने यह इम्तिहान इसलिए रखा था ताकि देख सकूं कि असल इंसान कौन है, और अब मैं कहता हूं, नासिर ने वह मुकाम पा लिया है। उसकी बातें इंसाफ की नई परिभाषा हैं। यही असली मकसद था मेरे इम्तिहान का। नासिर की बेबाक हकगोई ने भीड़ का दिल जीत लिया। उसका सच अब किसी गवाही का मोहताज न था। सरदार भी झुक गया, और यह साबित हो गया कि नेकी और सच की ताकत हर चाल और फरेब पर भारी होती है। गांव का चौक अब जश्न की तरह रोशन था। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी से उतर रहा था, और मशालों की लौ हवा में झूम रही थी। लोग हकीकत देख चुके थे कि नासिर किसी चाल या फरेब से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और इंसानियत से आगे बढ़ा है। सरदार के लबों पर भी अब सख्ती न थी, बल्कि नरमी और यकीन था। सरदार अपनी ऊंची मसनद से उठा और भीड़ की तरफ देखकर बोला, ऐ लोगों, तुम सबने देख लिया कि यह लड़का नासिर किसी दौलत या ताकत की बुनियाद पर नहीं,
बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा है। मैंने अपनी बेटी के लिए यही इम्तिहान रखा था और आज यह साफ हो चुका है कि नासिर सबसे बड़ा इंसानियत का हकदार है। इसलिए मैं इसके सामने इनाम और रिश्ता दोनों पेश करता हूँ। भीड़ से शोर उठा, वाह, सरदार ने इंसाफ किया, यही असल इंसान है। सकीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, आज मेरा भाई वह मुकाम पा गया है जिसकी उम्मीद किसी को न थी। नासिर ने धीरे धीरे सरदार की तरफ नजर उठाई। उसकी आवाज धीमी मगर वजनदार थी। हुजूर, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए मेरी मांग। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने भी कैदी बेगुनाह सलाखों के पीछे हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, और मेरा दूसरा तकाजा यह है कि इस गांव में इंसाफ कायम किया जाए ताकि कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मजबूर यूं बेबस न हो। भीड़ एकदम खामोश हो गई। हर चेहरा हैरत में था। ये क्या कह रहा है? इनाम सामने है, सरदार की बेटी का रिश्ता सामने है और यह अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा। सरदार के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। उसने अपनी अंगूठी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, ऐ लोगों, मैंने बहुत इम्तिहान देखे हैं, लेकिन आज यह लड़का मुझे इंसानियत का सबक सिखा गया। ये कह रहा है कि दूसरों की रिहाई और इंसाफ उसका इनाम है। यह तो वो मकाम है जहां पहुंचकर आदमी वली बन जाता है। भीड़ से आवाजें गूंजने लगी, नासिर जिंदाबाद, यही असली इंसान है, यही हमारा मिसाल है। नासिर ने अपने लिए कुछ न मांगकर सबको हैरत में डाल दिया। उसने साबित कर दिया कि असली इंसान वही है जो अपनी चाहत को कुर्बान कर दे और दूसरों की राहत को अपनी मांग बना ले। गांव का चौक अब गवाह था उस मंजर का जिसकी मिसाल पीढ़ियों तक दी जाती। भीड़ बिखर चुकी थी। सरदार का ऐलान मुकम्मल हो चुका था और नासिर अपनी मांग से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुका था। कैदियों की रिहाई हो गई। लोग खुश होकर घर लौटे और चौक की हलचल धीरे धीरे खामोशी में ढल गई। मगर असली सफर अब शुरू होना था, नासिर का अपने घर लौटना। नासिर जब कैदा खाने से बाहर आया तो उसके हाथों की बेड़ियां खुल चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में कोई गुरूर नहीं था। वह सब्र और शुक्र के साथ चलता आ रहा। सकीना दौड़कर भाई से लिपट गई। उसकी मासूम आवाज में आंसुओं का कंपन था। भैया, अल्लाह ने आपकी सच्चाई को जाहिर कर दिया। आज आप पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए। नासिर ने बहन को सीने से लगाया और कहा, सकीना, इंसान को इनाम लोगों से नहीं, अल्लाह से चाहिए। अगर मेरी नेकी ने किसी को राहत दी तो वही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें गांव के रास्तों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी। नासिर और सकीना हाथ में हाथ डाले झोंपड़ी की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में बच्चे उन्हें देखकर ताली बजाते, औरतें दुआएं देती, बूढ़े सर हिलाकर कहते, नेकी का बदला नेकी ही होता है। मगर नासिर का दिल अभी भी भारी था। उसके कदम रुक रुक कर चल रहे थे। क्या मेरा बाप मुझे अब भी अपनाएगा या फिर वही बेरुखी और ठंडी नजरें होंगी? झोंपड़ी के अंदर बाप बैठा था। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। वह याद करता रहा कैसे उसने नासिर को बचपन से दूर किया, कैसे उसे बोझ समझा, कैसे उसके कदम रोक दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सौतेली माँ भी खामोश थी। उसके हाथों में उसका बेटा था, मगर दिल में तीर की तरह नासिर की शख्सियत चुभ रही थी। उसने सोचा, मैंने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी की, इसे भूखा रखा, तानों से जलाया और आज वही सबका सहारा बन गया। दरवाजा चरमराया और नासिर अंदर दाखिल हुआ। सकीना उसके पीछे थी। झोंपड़ी का माहौल बदल गया। बाप ने अपने बेटे को देखा मगर जुबान से कुछ न कह पाया। उसकी आंखें भीगी और होंठ कांपे। नासिर ने चुपचाप बाप के पैरों पर सिर रख दिया। उसकी आवाज में मोहब्बत और सब्र था। अब्बा, अगर मैंने कभी गलती की तो माफ कर दीजिए। मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। मैं वही हूँ जिसे आपने बोझ समझा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज उसी बोझ ने आपके सिर से बोझ उतारा है। बाप की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा नासिर, मैंने तुझसे गलती की, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। आज समझ आया कि औलाद अल्लाह की रहमत होती है, मनहूस नहीं। तू मेरा गर्व है। सकीना खुशी से रो रही थी। वह भाई की गर्दन से लिपट गई और बोली, भैया, अल्लाह ने हमारी मेहनत, सब्र और नेकी को रंग दिखा दिया। नासिर ने बहन को सीने से लगाया और कहा, सकीना, नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान सब्र रखे तो आखिरकार अल्लाह उसकी मेहनत का फल देता है। सौतेली माँ अब तक खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नासिर के सामने सिर झुका लिया। बेटा, मैंने तुझसे हमेशा नाइंसाफी की, मैंने तुझे पराया समझा, मगर आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर का असली सहारा है। मुझे माफ कर दे।
नासिर ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी, इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। आप हमें अपनाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सौतेली माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगा लिया। नासिर के बाप का दिल तुरंत न बदला। बरसों की बेरुखी और गलतफहमी एक पल में मिटना आसान न था, मगर अब उसके दिल में नरमी उतर चुकी थी। वह रातों को उठकर सोचता, यह वही बच्चा है जिसे मैंने मनहूस समझा, और यही आज मेरी इज्जत का सबब बना। मैं कितना अंधा था। धीरे धीरे उसके दिल की कठोरता पिघलने लगी। नासिर हर रोज उसके पास बैठता, उसके काम करता, उसके पैर दबाता। धीरे धीरे बाप का दिल बेटे के लिए मोहब्बत से भरने लगा। नासिर ने न सिर्फ गांव का बल्कि अपने घर का भी दिल जीत लिया, मगर उसने यह काम बदले की भावना से नहीं, बल्कि माफी और इंसानियत से किया। यही असली नेकी थी जो दिलों को पिघला देती है। गांव की मिट्टी अब उस रोज की गवाह थी जब इंसानियत ने चाल और हसद को मात दी। नासिर का नाम अब केवल एक मजदूर का बेटा नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन चुका था। सरदार जिसने अपने इम्तिहान को इंसाफ का पैमाना बनाया था, अब समझ चुका था कि असली इंसाफ किताबों या तख्तों में नहीं, बल्कि नेक दिल इंसान के सीने में होता है। कुछ दिनों बाद गांव के चौक में फिर से मशालें जलाई गईं। लोग जमा हुए और सरदार ने ऐलान किया, ए लोगों, मैंने एक इम्तिहान रखा था। उस इम्तिहान ने हमारे बीच से एक हीरा निकालकर सामने रख दिया नासिर। अब मैं यह ऐलान करता हूँ कि नासिर मेरे साथ रहेगा। वह मेरा मददगार होगा, मेरे फैसलों में शरीक होगा, और गांव का हर इंसान उसके इंसाफ को अपनी आंखों से देखेगा। भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी, नासिर जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। सकीना भीड़ के बीच खड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर गर्व और खुशी की लकीरें थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में अपनी माँ की रूह को दुआ भेजी, अम्मी, आपका बेटा आज सबका सहारा बन गया। जब सरदार ने उसे आगे बुलाया तो नासिर भीड़ के सामने आया। उसके कदमों में अकड़ न थी, चेहरे पर गुरूर न था, बल्कि आंखों में विनम्रता और लहजे में सादगी थी। उसने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मुझे न तख्त की चाह है, न नाम की हवस। अगर आप मुझे साथ रखना चाहते हैं तो सिर्फ इस नीयत से रखिए कि मैं गरीबों, यतीमों और मजलूमों की आवाज बन सकूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। भीड़ से आवाजें उठी, वाह रे लड़के, तूने फिर साबित कर दिया कि तू दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। नासिर ने सरदार के साथ मिलकर गांव में इंसाफ का नया दौर शुरू किया। जहां पहले गरीबों की आवाज दबा दी जाती थी, अब उन्हें खुलकर बोलने का हक मिला। जहां पहले मजलूम की जमीन दबाई जाती थी, अब उसे वापस दिलाई जाने लगी। जहां पहले ताकतवर कमजोर को रौंदता था, अब वही ताकतवर नासिर के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता। लोग कहते, यह लड़का हमें याद दिलाता है कि इंसाफ जुबान से नहीं, किरदार से होता है। नासिर अकेला नहीं था। उसकी बहन सकीना हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। वह औरतों में जाकर उन्हें इंसाफ और सब्र की बातें समझाती। लोग उसे नासिर की परछाई कहने लगे। सकीना अक्सर भाई से कहती, भैया, अल्लाह ने हमें जुल्म सहने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से जुल्म मिटाने के लिए पैदा किया है। नासिर उसके माथे को चूमकर जवाब देता, सकीना, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं, मेरी ताकत है। तेरे सब्र ने ही मुझे यह मकाम दिलाया है। धीरे धीरे नासिर का असर अपने घर में भी उतरने लगा। बाप जो कभी उसे मनहूस समझता था, अब हर नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने इसे पहचानने में देर कर दी। सौतेली माँ भी अब नासिर की खिदमत में जुटी रहती। वह कहती, बेटा, मैंने तुझ पर जुल्म किए, मगर तूने बदले में मोहब्बत दी। यह तेरे सब्र का ही करिश्मा है। नासिर हर बार मुस्कुराकर कहता, अम्मी, नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती। आपने मुझे आज अपनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। और फिर वही बुजुर्ग औरत की आवाज लोगों के दिलों में गूंजने लगी, बेटा, नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती। गांव के बच्चे इसे अपनी लोरी समझने लगे, बूढ़े इसे अपनी नसीहत बनाकर दोहराने लगे, और नौजवान इसे अपना रास्ता मानकर जिंदगी की सवारी करने लगे। यूं यह साबित हो गया कि कभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत का घड़ा उठाने वाली नेकी ही असल में पूरी जिंदगी का रुख बदल गई। नासिर ने यह साबित कर दिया कि इंसान के किरदार का वजन सोने चांदी से कहीं ज्यादा होता है। गांव की सरजमीन ने बहुत से मंजर देखे थे, जुल्म, चाल, हसद और नेकी की जीत, मगर उस रोज का सूरज कुछ और ही चमक लेकर होगा। हवाओं में सुकून था, दरख्तों की शाखों पर परिंदों की तान थी, और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी। यह सब नासिर की सच्चाई और इंसाफ का नतीजा था। अब गांव के चौक में पहले जैसी हलचल न थी, बल्कि अमन और मोहब्बत का मंजर था। मजदूर, किसान, औरतें और बच्चे सब अपने काम में लगे थे, लेकिन उनके दिलों में एक यकीन था
कि अगर उन पर कोई जुल्म होगा तो नासिर उनके साथ खड़ा मिलेगा। लोग कहते अब हमें डर नहीं कि ताकतवर हमारा हक छीन लेगा। अब नासिर है जो सरदार का मददगार है और इंसाफ का पैरोकार है। नासिर कभी अपने मकाम पर घमंड न करता। वह वही गरीब मजदूर का बेटा बना रहा, वही सादगी, वही सब्र, वही मोहब्बत। सुबह को लोगों के मसले सुनता, दोपहर को गरीबों के घर जाता और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर दुआ करता। उसकी दुआ अक्सर यही होती, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझे लोगों का सहारा बनाया है तो मुझे घमंड से बचा ले। मेरी हर नेकी तेरी रजा के लिए हो, अन्न की दुनिया की वाहवाही के लिए। सकीना भी अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। औरतें उससे हौसला लेती, लड़कियां उससे सब्र और हिम्मत सीखती। लोग कहते अगर नासिर इंसाफ की जुबान है तो सकीना उसका दिल है। दोनों मिलकर इस गांव की रूह बन गए हैं। नासिर का बाप अब बूढ़ा हो चुका था। वह अक्सर आंसुओं से भरी आंखों के साथ बेटे को देखता और कहता, बेटा तू मेरे लिए रहमत था और मैंने तुझे मनहूस समझा, लेकिन तेरी इंसानियत ने मेरी आंखें खोल दी। अगर तू ना होता तो मेरा नाम मिट्टी में मिल गया होता। नासिर हर बार बाप के हाथ चूम लेता और कहता, अब्बा, औलाद बाप का सिर झुकाने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा करने के लिए पैदा होती है। आपने मुझे देर से पहचाना, मगर अल्लाह ने मुझे आपको साबित करने का मौका दिया। सौतेली माँ जो पहले अपने बेटे को आगे करने के लिए हर चाल चलती थी, अब नासिर की मोहब्बत में पिघल गई थी। वह अपने बेटे से कहती, बेटा देखो नासिर को, उसने कभी अपने लिए कुछ न मांगा, सिर्फ दूसरों के लिए जिया। अगर तुम भी उसी तरह सब्र और इंसानियत सीखोगे तो अल्लाह तुझे भी ऊंचा करेगा। सरदार अक्सर गांव के लोगों के सामने कहता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ताकतवर और दौलतमंद देखे, मगर नासिर जैसा नेक दिल कभी ना देखा। उसने मुझे भी इंसाफ का असली मतलब सिखाया। अब मेरी बेटी और मेरा घर उसी की नेकी का साया है। सरदार की बेटी जो पर्दे के पीछे से हर मंजर देखती रही थी, अब औरतों को यह कहकर सीख देती, अगर कोई अपने लिए न जे और दूसरों की भलाई में अपना वक्त लगाए तो अल्लाह उसे ऐसा मुकाम देता है जहां दौलत और तख्त भी फीके पड़ जाते हैं। गांव के बच्चे जब खेलते तो एक दूसरे से कहते, नेकी कभी पीछा नहीं छोड़ती। बूढ़े मस्जिद में बैठकर नसीहत देते, बेटो याद रखो, छोटी सी भलाई भी कभी रायगा नहीं जाती। देखो नासिर ने रास्ते में एक बूढ़ी औरत का घड़ा उठाया था और वही नेकी उसे तख्त और इज्जत तक ले गई। समय गुजरता गया, मगर नासिर का नाम और उसकी नेकी की कहानियां हर घर में दोहराई जाती रहीं। लोग कहते, इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है, और किरदार का असल इम्तिहान तब होता है जब इंसान दूसरों के लिए अपने नफे को कुर्बान कर दे। और यूं नासिर और सकीना की कहानी गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए लिख दी गई। यह कहानी सिर्फ उनके घर की नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल बन गई।